वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। आज के बिग बॉस के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड क्लियरली इस्टेब्लिश एक बार फिर से कर देती है कि कैसे द ओपी मास्टरमाइंड बिग बॉस का किंग मुनावर फारूकी के कंपटीशन में आसपास तक कोई भी नहीं है। कुछ लोग जो हमारा जोकर है अनुराग उसको सोचते थे कि मुनावर को कंपटीशन देगा, पर उसने जो पूरे पिछले 4 हफ्ते में इस वीकेंड के वार पे और आज के एपिसोड में जो उसने अपना छीछा लेदर करवाया है, जो अपनी फजीहत करवाई है उसने, इससे एकदम ही क्लियर हो जाता है कि मुनावर के आसपास भी इस सीज़न में कोई भी नहीं है, कोई भी उसके टक्कर का अभी तक नहीं है। आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में ही ये झगड़ा स्टार्ट हो गया अरुण तहलका अनुराग के बीच में। और ये सारे के सारे मिलके बाहर की बातें कर रहे थे, किसने किसको फ़ोन किया, कौन किससे मिला, ये सारे के सारे बाहर की ही बात कर रहे थे। तो इस पे किसकी गलती किसकी सही उस पर कहने का कुछ है नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती जो स्टार्ट किया वो हमारा जोकर अनुराग ने किया, जबकि वो अरुण को उसकी बेटी और उसकी बीवी के लिए बहुत गलत गलत बोलने लगा। उसने पहले बोला कि शादी हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, फिर भी गेंडे की तरह पड़ा रहता है, गेंडे की तरह मोटी चर्बी है। फिर उसके बाद उसने और भी बहुत गंदा बोला कि बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो तेरे ऊपर थूकेगी। ऐसी बात आप किसी भी बाप को बोलोगे ना कि तुम्हारी बेटी बड़ी होगी तो तुम पर थूकोगी, कोई भी सुन के नहीं लेता, कोई भी नहीं। अरुण ने एक बार भी उसके माँ बाप भाई बहन पर कभी नहीं किया। अरुण ने बस एक उसकी पोल खोल दी कि हैदराबाद जब तू आया था तो किसी और के साथ होटल में घुसा था, किसी और के साथ निकला था। बस इतने पे जो अनुराग है वो तिलमिला गया। लॉजिकली लड़ना तो उसको आता नहीं है, दिमाग में लॉजिक है नहीं, दिमाग से पैदल है। और इस वीकेंड के वार पे जो उसको क्लास पड़ी थी उसने सोच लिया था कि अब मुझे बस लड़ना है, झगड़ना है, कब एग्रेसिव होना है, चीखना चिल्लाना है, यही उसके पास अब गेम है। क्योंकि ना वो टैलेंटेड है, ना उसको बोलना आता है, कुछ है नहीं, तो वो करेगा क्या? तो सिर्फ लड़ सकता है, बर्तन तोड़ सकता है, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। तो उसने जैसे ही अरुण ने ये एक्सपोज किया उसको, वो बेवकूफ़, और वो अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया। अरुण ने कुछ ऐसा बड़ा बात बोला भी नहीं था। उसने खुद से अपनी बहन की बात करने लगा कि वो मेरी बहन थी, मेरी बहन थी, मैं बहन के साथ गया था, जिसके साथ मैं होटल में गया था। पहली बात तो ये कि ऐसे ही किसी और शहर में बहन को लेके कोई होटल के रूम में नहीं जाता है। तो जिस तरह से उसने डिफेंसिव मोड में आके बहन बहन करना स्टार्ट किया, उससे वो एक्सपोज हो गया कि वो झूठ बोल रहा है। और बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के पास, और बाद में लाइव फीड में हंसी मजाक में है ना, विकी और इन लोगों ने निकलवा भी लिया था उससे। उसके एक्सप्रेशन से था कि हाँ उसकी बहन नहीं थी, और बाहर उसको जाके अपनी गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांगना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, या ब्रेकअप हो चुका होगा, ऐसी बातें। तो वहाँ से वो एक्सपोज हो गया। उसके बाद अरुण ने उसको और भी एक्सपोज कर दिया कि घर में झूठ बोलता है, सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, जबकि ये सब करता है। इन सब पे अनुराग पूरा का पूरा बौखला गया। और अरुण ने बहुत अच्छा बोला भी कि देखा तूने वन लाइनर का ताकत, वन लाइनर से तेरी पूरी हिल गई बॉडी। और अनुराग के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। वो अपने आप को बोलता है बहुत, पूरा का पूरा जो उसका बाहर बैठा ब्रिगेड है जो फेक आर्मी बना के घूम रहे हैं, वो धर्म और इन सब चीज़ों से जोड़ते हैं उस लड़के को। जबकि कोई भी धार्मिक आदमी है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, अपने घर की बहन बेटियों की जो इज्जत नहीं कर सकता, जो अपनी घर की बहन बेटियों का नाम और ये पूरे नेशनल टेलीविज़न पे इस तरह से उछालता है कि होटल ले गया, नहीं ले गया, कुछ रिलेशनशिप है नहीं है, वो आदमी कोई भी धर्म को मानने वाला हो वो आदमी अच्छा नहीं। जो आदमी दिल से अच्छा नहीं है उसको कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है? ये तो हमारे सोच से भी परे है बात। वो आदमी जब उसको मनारा भी समझा रही थी कि वो एपिसोड में उसके मुंह से तो नहीं दिखाया, पर मनारा ने बोला तो वो हमारे पास पता चल गया कि भाव्या या जो भी उस लड़की का नाम था, कि तू बार बार लड़की का नाम क्यों ले रहा है, लड़की का नाम लेगा तो उसकी और बदनामी होगी। अरुण ने तो एक बार भी किसी लड़की का नाम, लड़की वर्ड भी यूज़ नहीं किया, किसी के साथ आया किसी के साथ गया, बस इतना बोला। और तू बहन को लेके आ रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भाव्या का नाम बार बार चिल्ला के बोल रहा है, तो ऐसे तो क्यों अपने बदनाम कर रहा है, तू गलत है। तो मनारा ने चीख चिल्लाकर उसको सही समझाया बिल्कुल भी। साथ में अंकिता ने भी ये बात बोला कि तू बहन बहन को ड्रैग, तूने बहन को ड्रैग किया बहन बहन बोल के। उसने कोई बहन को बात नहीं बोला था, लेकिन तूने बहुत बहन बहन करके बहन को अपने ड्रैग किया। तो इस तरह का घटिया लड़का जो अपनी बहन को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी फियांसे का नाम नेशनल टेलीविज़न पे खुद से ड्रैग कर रहा है, जब सामने वाला उसको किसी उस जोन में ही नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं हो रहा है, उस आदमी को भी कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है? ये तो खैर उसके सपोर्टर्स ही बता सकते हैं कि क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो किचन वाला झगड़ा स्टार्ट हुआ बिग बॉस के डांटने के बाद, जो उसने बर्तन तोड़ा, वो झगड़ा भी अनुराग ने पहले ही शुरू किया। और वीकेंड के बाद से इसके माइंड में प्लानिंग चल रही थी ये लड़ने झगड़ना और ये कंटेंट देने वाली।
आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अनुराग ने ही स्टार्ट किया था। आज तो मजा आएगा। खाना क्या बन रहा है वो देखता हूँ। तो ये वीडियो आपने देख लिया, इससे क्लियरली पता चलता है कि अनुराग ने ही बैगन का खाना बनेगा क्या बनेगा जाके उसने पोक किया। वो लोग तो अपना आराम से खाना बना रहे थे अपने मस्ती में, उसने जाके पोक किया। और उस झगड़े में तो कहीं पे भी कल वाली बात भी नहीं आई थी कि बहन की बात या फिर होटल की बात, कुछ जिक्र ही नहीं आया था। अननेसेसरी उसने बिना किसी बात के एक नॉर्मल आर्गूमेंट में उसको बर्तन तोड़ने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि उसके दिमाग में यही चल ही रहा है सिर्फ। वो पुराना सीज़न घोंट के आया हुआ है। आज के लाइव फीड में वो मुनावर से बात कर रहा था, तब भी वो पुराने सीजन्स का रेफरेंस दे रहा था कि उस सीज़न में ये नहीं हुआ था, मैंने देखा है सीज़न। तो पुराना सीजन्स घोट के आया और वो पुराने सीजन्स के सारे घिसे पीटे चीज़ जो है ट्राई कर रहा है। चुगली लगाना, लड़की को ज़बरदस्ती उसके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करना मनाड़ा के साथ, सारी लड़कियों से के अलावा उससे लड़कों से किसी भी एक लड़के से उससे सही से बात नहीं होती। खानजादी, मनाड़ा, ईशा सबके साथ बस घुसा रहता है, उनसे ही बात करता है वो। तो ये सारी की सारी, और आज के आपने प्रोमो में देखा होगा वो ड्रामा कर रहा है वॉलेंटरी एग्जिट वाला। वॉलेंटरी एग्जिट वाला हमने हर सीज़न में ये ड्रामा देख चुके हैं, कोई जाता नहीं है। एक बार राहुल वैद्या गया था, वो भी फिर बाद में हाथ पैर जोड़ के वापस आ गया था कि मुझे ले लो शो में। तो वॉलेंटरी एग्जिट वाला ड्रामा तो चलना नहीं है। बिग बॉस ने ये भी जो पनिशमेंट दिया कि अभी से लेके एग्जिट जब तक वो जाता नहीं है नॉमिनेटेड रहेगा, ये भी बहुत ही बचकान और बहुत ही बेवकूफ़ी वाला है। उस पर भी कुछ होता नहीं है। अगर किसी के फॉलोअर हैं तो उसको बचाते ही रहते हैं, उससे किसी को हार जीत। MC स्टैन भी ऐसे नॉमिनेट हुआ था लेकिन वो सीज़न जीत गया था। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। पर एनीवे इन सारी चीज़ों में जो है ये तो पता चल गया कि हमारा जोकर जोकर ही है। उसके पास लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसके पास कुछ भी देने को इस शो में नहीं है सिवाय बेतुके झगड़ा करने का। और वो भी कब तक कोई उससे लड़ेगा, सब कुछ समझ गए हैं घर में कि इसके पास कुछ है नहीं। और मुनावर फारूकी तो आज एकदम ऑन फायर था। जहाँ भी उसने जितना भी बोला एकदम सटीक बोला, चाहे वो जिस समय सब हो गया, पनिशमेंट मिल गया, तब फिर जब झगड़ा हो रहा था तब जो मुनावर ने बोला ना कि जब तेरे पास, तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तेरे पास जब कुछ बोलने का होता नहीं है, 10 मिनट लड़ने के बाद जब तुम लोगों का ख़त्म हो जाते हैं सारे आर्गूमेंट, तब फिर एक दूसरे को पे पर्सनल जाते हो और एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, क्योंकि लॉजिक है नहीं, कुछ बोलने का है नहीं, मुद्दे होते नहीं है, पॉइंट्स होते नहीं तुम्हारे पास। वहाँ पे हो या फिर जब वो बैठा हुआ था, जब बिग बॉस ने बुलाया उस समय जिस तरह से उसने बोला, फिर जब वो अनुराग उसको कहता है कि भाई एक सेकंड का मेरे, उसने जिस समय जिस तरह से मुनावर ने रिप्लाई किया कि नहीं करना बात तेरे से, नहीं सुनना तेरी बात, वहाँ से लेके किचन गार्ड हर जगह पे आज मुनव्वर फारूकी एकदम ऑन फायर था। उसके अलावा मुनव्वर फारूकी ने जो वन लाइनर्स जो मारे, जो कॉमेडी किया कि अनुराग आज ही खुला था आज ही बोतल में बंद हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आज का एपिसोड का हाईलाइट। इनफैक्ट हर रोज़ के एपिसोड का हाईलाइट मुनव्वर फारूकी ही होता है और आज के एपिसोड का हाईलाइट भी एक बार मुनव्वर फारूकी था। हालांकि बहुत ही जंग कंटेंट देने की कोशिश किया अनुराग ने, पर उससे उसने अपनी फजीहत ही करवाई है। उससे कोई उसका नाम नहीं होने वाला बाहर कि उसने बहुत अच्छा कुछ कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आज के झगड़े पे तो इतना था। इसके अलावा आज के झगड़े जितने भी हुए उस पर और क्या बात करें। इन सब के अलावा हमने फिर से वो शालीन बानो तो टीना दत्ता वाला प्यार जो है 2.0 उसका वर्जन जो है अभिषेक और खानजादी के बीच में देखा। ये दोनों के दोनों लोग ही ये चीप जो है हरकतें करने वाले, ये भी बहुत बहुत रिपीटेटिव हो गया, हर सीज़न में हमने देख लिया है। अगर बिग बॉस OTT 2 की तरह कोई ऑर्गेनिक बॉन्ड बनता है जिस तरह से अभिषेक, मनीषा रानी, एल्विश, आशिका भाटिया इनके बीच में बना था, तो लोग उससे ऑर्गेनिक बॉन्ड से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे करण कुंद्रा तेजस्वी का बना था, धीरे धीरे शटल तरीके से बनता है, एक ऑर्गेनिक बॉन्ड पता चल जाती है दूर से, तो उससे लोग कनेक्ट करते हैं। चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ना हो, सिंपल दोस्ती का भी हो, तो लोग उससे कनेक्ट करते हैं। पर ये खानजादी अभिषेक वाला जो बॉन्ड ज़बरदस्ती है एक दूसरे के साथ बना रहे हैं ना, अभिषेक अभी भी ईशा के बारे में सबके साथ डिस्कस करते रहता है, खानजादी के सामने डिस्कस होता है फिर भी खानजादी उसको चिपक रही है, माइक उतार के कुछ बोल रही है। तो ये सारी जो चीप जो है ना पेयर, जो हर सीज़न में हम एक आध देखते रहते हैं, इसको देखने में ना हमें इंटरेस्ट है ना हम श्योर हैं कि आप लोगों को भी इसमें कोई इंटरेस्ट होगा नहीं। तो इस पर बहुत ज़्यादा बात करते नहीं हैं हम लोग, और इस पर बहुत ज़्यादा क्या ही बात करें, इस पर बात करने का कुछ है नहीं। इसके अलावा हमने विकी अंकिता के बीच के झगड़े देखे। विकी अंकिता के झगड़े में विकी बेवकूफ़ को बस इतना समझना चाहिए कि अंकिता ने नहीं सलमान खान को फ़ोन करके बोला था कि आप विकी को समझाओ, या अंकिता ने बिग बॉस कहीं जाके कंप्लेन नहीं किया है। अंकिता की कोई गलती नहीं है, लेकिन विकी इस तरह से बिहेव कर रहा है एज इफ़ अंकिता ने प्रोवोक करके, अंकिता की गलती है, उसने डांट खिलवाया है किसी से कह के इसको।
अरे भाई, तुम्हारी खुद की हरकतों की वजह से तुम्हें डांट पड़ी है। सोशल मीडिया आके बाहर आके चेक करो, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसका बिहेवियर अपनी वाइफ की तरफ ठीक नहीं है। तो खुद का कंडक्ट सुधारे, उल्टा वो कमियां निकालने में अभी भी लगा हुआ है अंकिता के। तो ये विकी को छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसकी अगले वीकेंड के बाद पे फिर से क्लास लगेगी, ये 100% श्योर है। तो आज के एपिसोड में कुल मिलाकर इतना ही था। एपिसोड का हाईलाइट आज फिर से मुनावर फारूकी था, हर दिन की तरह। और इसके अलावा बिग बॉस ने हमें फिर से मुनारा वाला कंटेंट बेचने की कोशिश की, क्योंकि पूरे दिन लाइव फीड में, कल रात हो आज दिन हो, जितना भी हमने देखा, मनारा चोपड़ा सना के साथ, अनुराग के साथ बैठ के मुनावर की बुराई करती है। आज ईशा के साथ बैठ के भी मुनावर की बुराई कर रही थी। कभी मुनावर के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बैठती, लेकिन जितने भी थोड़े चीज़ी मोमेंट होते जिसमें मनारा जो है मुनावर के साथ थोड़ी सी चीज़ी तरीके से बात करती है, जैसे एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखा, या लास्ट में जब वो बोलती है कि मैं तो बस दिल टेस्ट कर रही थी, मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं अलग नहीं जाना चाहती मुनावर से। तो ये सारी चीज़ें बिग बॉस तो हमें दिखाता है, पर मनारा जो बिचिंग करती है मुनावर के अगेंस्ट में, वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। और बिग बॉस ने दोनों को फिर से दिल के रूम में भी भेज दिया है। तो कौन से किस रूम में गया वो आज के एपिसोड में तो दिखाया नहीं, लेकिन हमने अपने ट्विटर पे अपडेट कर दिया है, और यूट्यूब पे भी एक वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करके सारे अपडेट्स ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर कल के एपिसोड के रिव्यू में। थैंक यू।